ओम श्री परमात्मने नमः। क्या चुप साधन समाधि से भी श्रेष्ठ हो सकता है? क्या साक्षी भाव केवल बुद्धि में रहता है या स्वरूप तक पहुंचाता है? और जागृति सुषुप्ति क्या वास्तव में आध्यात्मिक जागृति की अवस्था है? आइए परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इन अत्यंत गहन प्रश्नों को सरल भाषा में समझते हैं। नमस्कार। प्रश्नोत्तर मणिमाला के चुप साधन विषय में आज हम 3 अत्यंत सूक्ष्म प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न केवल साधना की विधि नहीं बताते, बल्कि साधना के अंतिम लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। सामान्यतः साधक समाधि को साधना की सर्वोच्च अवस्था मानता है, परंतु महाराज जी कहते हैं कि चुप साधन समाधि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि चुप साधन से तत्व की प्राप्ति अधिक शीघ्र होती है। समाधि एक अर्जित अवस्था है, जबकि चुप रहना हमारे स्वरूप का स्वाभाविक पक्ष है। समाधि में प्रवेश होता है और फिर उससे बाहर भी आना पड़ता है, परंतु वास्तविक चुप में कोई व्युत्थान नहीं होता। वहां साधक किसी विशेष अवस्था को पकड़ता नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता है। यही कारण है कि महाराज जी चुप साधन को विशेष महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है कि चुप साधन में वृत्तियों की उपेक्षा कौन करता है? उत्तर बड़ा सूक्ष्म है। प्रारंभ में साधक को लगता है कि वह स्वयं प्रयास कर रहा है। वह वृत्तियों को देखता है, उन्हें महत्व नहीं देता और उनसे अलग रहने का अभ्यास करता है। परंतु सिद्धि के बाद यह प्रयास नहीं रहता, तब उपेक्षा स्वभाव बन जाता है। जहां कर्तापन मिटता है, वहीं सहजता प्रकट होती है। साधना का उद्देश्य यह भी है कि प्रयास सहजता में बदल जाए। अब प्रश्न उठता है कि साक्षी भाव क्या केवल बुद्धि तक सीमित है? महाराज जी बताते हैं कि साक्षी भाव का आरंभ बुद्धि में दिखाई देता है, परंतु उसका परिणाम स्वरूप में होता है। जैसे युद्ध सेना लड़ती है, पर विजय राजा की होती है, उसी प्रकार उपेक्षा और साक्षी भाव का अभ्यास बुद्धि में आता है, पर उसका फल स्वरूप की पहचान के रूप में मिलता है। धीरे धीरे जड़ता के साथ संबंध टूटने लगता है और साधक अनुभव करता है कि उसका वास्तविक स्वरूप बुद्धि से भी परे है। इन तीनों प्रश्नों का सार यही है कि साधना का लक्ष्य किसी विशेष अनुभव को पकड़ना नहीं है। वास्तविक उद्देश्य है कर्तापन से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होना। चुप साधन, उपेक्षा और साक्षीभाव तीनों अंततः उसी सत्य की ओर ले जाते हैं जहां सहज शांति और आत्म स्वरूप का प्रकाश है। अब अपने मन से पूछिए, क्या मैं अनुभवों को पकड़ रहा हूँ या अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ रहा हूँ? यदि यह चिंतन उपयोगी लगा हो तो
प्रश्नोत्तर मणिमाला की इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। अगले प्रश्न के साथ पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।